24/7 Tara Samachar. Keep watching and you'll be updated with all the kinds of news. 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जानाচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, हाल ही में महानगर स्थित महाज्योति सदन में हेल्थ वास्तु को लेकर एक सेमिनार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मन्ने मूर्ति, वास्तु सलाहकार और एस्ट्रोलॉजर पंडित आचार्य कमल शर्मा, अभिनेता अभिषेक गोविंदा, अखिल भारतीय गौर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अनिल शर्मा, डॉक्टर अजय कुमार सोंथालिया, सुशील ओझा, आचार्य प्रदीप, वास्तु सलाहकार अजय कुमार जैन, मलय पाठक, संजय सील, विजय कुमार बोथरा, रंजीत अग्रवाल, मनोहर लाल अग्रवाल, संचालिका वंदना मिश्रा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर उपस्थित वास्तु कंसल्टेंट और एस्ट्रोलॉजर पंडित आचार्य कमल शर्मा ने कहा, एक समय था जब बंगाल एशिया की सबसे बड़ी मंडी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं व्यवसाय एकाएक बंद हो रहे हैं, काम की तलाश में मजदूर दूसरे राज्यों में भाग रहे हैं। इसलिए हमें बंगाल की उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा को सुरक्षित रखना होगा, उस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना होगा ताकि फिर से हम बंगाल को एशिया की सबसे बड़ी मंडी बना सके। और इसी विषय को लेकर हमने हेल्थ वास्तु पर एक परिचर्चा का आयोजन किया है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में 2 जोन है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। इसमें हम लोगों को क्या है कि जो स्ट्रक्चर सिस्टम है धरती का, उसमें डिवाइडेशन होने की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। जैसे जैसे संसार के अंदर में पेड़ पौधे कम होंगे, तकलीफें बढ़ेंगी। बीमारियां 2 प्रकार से होती है, एक खाने की वजह से, दूसरे जमीन की बैड एनर्जी की वजह से। आज का सेमिनार है बंगाल के ऊपर में। बंगाल एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, क्यों खत्म हो गया है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर विशेष चर्चाएं हैं। कमल शर्मा का यह भी मानना है कि बंगाल को बेहतर बनाने के लिए तालाब का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। मैसेज देना चाहते हैं कि बंगाल के लोगों को नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट को बढ़िया रखें, तो हम लोग फिर से उन्नति की ओर जा सकते हैं। भारत के अंदर में सबसे ज्यादा बंगाल में ही जो है लोग काम करते थे, आज बंगाल से सारे लोग भाग गए हैं। हम लोग उसको फिर से ठीक करना चाहते हैं। हमारा साथ में अगर सरकार भी साथ देगी तो हम निश्चित रूप से उस रास्ते को ढूंढ के निकालेंगे जो हमारा फिर से बंगाल एशिया का सबसे बड़ा मंडी बनेगा। शर्मा का कहना है कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को लेकर भी हम काम कर रहे हैं। परिचर्चा में तो हमारे काफी सारे लोग मुंबई से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बेंगलोर से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, आपको लखनऊ से आए हैं, और यहाँ के लोग काफी सारे जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रीज वाले जुड़े हुए हैं और व्यापारी लोग जुड़े हुए हैं। ये बड़ा सेमिनार एशिया का सबसे बड़ा फर्स्ट टाइम हो रहा है। हम लोग चाहेंगे आगे भी करते रहें ताकि लोगों का भला हो सके। इसमें हम लोगों ने कैंसर पे शोध किया है। जो गरीब लोग हैं जिनके यहाँ कैंसर हो गया है, उनके हम फ्री में व्यवस्था करेंगे वास्तु का, जिससे उसकी बैड एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी तो दोबारा उनको कैंसर नहीं होगा। ये एकदम 1000% साइंटिफिक तरीका है। हम लोग उसका उपचार नहीं करते, हम बैड एनर्जी का उपचार करते हैं ताकि घर के दूसरे मेंबर को ना हो सके। आज हर रोज 5000 स्कैनिंग होती है कैंसर के ऊपर में, और 5000 में इंडिया के अंदर में कम से कम 400 आदमी जो है ब्लड कैंसर से पीड़ित मिलते हैं और अदर कैंसर से भी पीड़ित मिलते हैं। तो हम लोगों का शोध है, हम लोग कोशिश करेंगे कि पुराने जमाने में पहले क्या होता था कि घर के अंदर में आंगन होता था, घर का टॉयलेट बाहर होता था, अभी सब कुछ अंदर है। तो हम लोग साइंटिफिक तरीके से उन सब को वास्तु दोष से दूर करना चाहते हैं ताकि बीमारियां ना। वहीं वास्तु सलाहकार अजय कुमार जैन का कहना है कि वास्तु के हिसाब से घर बनाने से आपकी समृद्धि हो सकती है। मायने ये है कि ज्यादातर लोगों को यही पता है कि अगर वास्तु के हिसाब से अगर हम अपने कार्यस्थल को या रहने के जगह को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, तो हम अपने वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हेल्थ भी है, तभी हमें बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो वास्तु फॉलो करके हम अपने घर के सदस्यों का, अपने खुद का हेल्थ भी बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये जो सेमिनार है, एशियाज बिगेस्ट सेमिनार ऑन हेल्थ वास्तु, इसी चीज के ऊपर है कि आप हेल्थ को फोकस करके हमने ये वास्तु का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। जमीन से बहुत सारी नेगेटिव लाइंस, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव पॉइंट्स हर समय निकलती रहती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं कि जो कि अपने बॉडी में कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि किसी भी आदमी को कैंसर हो सकता है।
तो हेल्थ वास्तु में हम उन नेगेटिव लाइंस की नेगेटिव एनर्जीज को स्कैन करते हैं और फिर उसको 100% लाइफ लॉन्ग तक उसकी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को हम ब्लॉक कर सकते हैं। प्रोसेस ये रहता है कि जब भी आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम आपके कार्यस्थल में या घर में जाके आपकी वास्तु के हिसाब से पूरे घर की एनर्जी चेक करते हैं, कहाँ नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, या फिर पूरे घर का हमें एक तरह से हम एक घर के लिए हम एक तरह से एक एनर्जी के डॉक्टर हो गए, ठीक है ना। तो हम घर में जाके घर के आपका इंटीरियर का क्या लुकआउट है, आपका कलर्स क्या है, आपके फ्लोर लेवल कहाँ ऊंचा नीचा है, फिर हम हमारे पास जो स्कैनर है जियोपैथिक स्कैनर और स्कैनर, उससे हम पूरी घर की एनर्जी को स्कैन करते हैं और अगर वहां पे कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लगा के उसकी एनर्जी को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मन्ने मूर्ति ने कहा, ढूंढने से हर एक चीज का हल निकलता है। प्रकृति से जो प्रॉब्लम है ना, मैं प्रकृति के बाहर से नहीं रहता हूँ। मैं यही बोलता हूँ, आप नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, आप टुकड़ा कीजिए फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगा, फिर उसको टुकड़ा कीजिए नॉर्थ साउथ बन जाएगा। मतलब जब नॉर्थ है साउथ भी है, सब साउथ है नॉर्थ भी है। जो बीमारी है उसकी इसका रेमेडी भी भगवान ने दिया हुआ है, आप सर्च करो। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता अभिषेक गोविंदा ने कहा, वास्तु आपकी एनर्जी बनाती है। देखिए, वास्तु शास्त्र तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है कि जानकारी की कमी की वजह से लोग मानते नहीं, लेकिन वास्तु एक आपकी एनर्जी बनाती है और खासकर घर की एनर्जी। वास्तु काम करता है आपके घर की, जमीन की एनर्जी के लिए काम करती है। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कई तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पता नहीं होता है, लेकिन कमल शर्मा जी ने एक ऐसी, आप कह सकते हैं, मशीन है जिससे ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी घर के किस कोने में है और उसका इलाज क्या है। तो वो ऐसा मैंने कई रिजल्ट देखे हैं, कमल शर्मा जी ने मुंबई में और कई जगह ऐसा देखा है कि वहाँ पे बैड एनर्जी की वजह से घर में हेल्थ प्रॉब्लम थी और डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, किस तरह की ये बीमारी है। लेकिन जब कमल शर्मा जी ने उस बैड एनर्जी को ढूंढा और उसको सही किया, तब से उस घर में हेल्थ का इशू नहीं है और ये समझिए कि अब उनके काम भी सही होने लगे, प्रोग्रेस भी होते हैं, क्योंकि जब हेल्थ अच्छी है तो डेफिनेटली आपको वेल्थ का प्रॉफिट होगा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार।